हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेकप्रेन्योर। और मेरा नाम है दिशान और लेकर आ गया हूं मैं एक और वीडियो जिसमें कि मैं आज बताने वाला हूं व्यू टैब के बारे में। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं टैब बाय टैब इसलिए कवर कर रहा हूं सो दैट आप एंजॉय लेकर के वीडियो देख पाएं और कुछ इससे नया सीख पाएं और आपको ये वीडियो बोरिंग ना हो। दैट्स व्हाई मैं इसको टैब बाय टैब बना रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आ गए हम अपनी स्क्रीन पर। अब मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और एक नई वर्कबुक ले लेता हूँ। इसमें इसको सेव कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स को किसी भी वर्कबुक पे काम करने से पहले आप उसको सेव कर लेंगे सो दैट आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो वो हमारा ख़राब ना हो यूज़र इंटरफेस। और आज हम बात करने वाले हैं व्यू टैब पर। सो फ्रेंड्स, आ जाता हूँ मैं व्यू टैब पर। अब व्यू टैब पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है जो हमारा वर्कबुक है उसका व्यू। बिकॉज जब भी आप अगर प्रिंट देंगे तो एक पेज में ये वाला डेटा आ सकता है और एक पेज में ये और एक पेज में ये वाला। देखिए, फर्स्ट पेज भी आगे जो है ऑलरेडी इंसर्ट है, सेकंड पेज, थर्ड पेज। तो इस तरीके से आप पेजेस में देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू पे आता हूँ, ये देखिए। नेक्स्ट है पेज लेआउट। जब हम इस पर क्लिक करते हैं सो अलग अलग पेजेस जो हैं वो अलग अलग आपको अलग अलग पेजेस में दिखाई देंगे। मतलब ये पूरी वर्कशीट जो है आपकी वर्कबुक है, इसकी शीट जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट पेजेस में दिखाई देगी। जैसे अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, तो आप यहाँ पे इजीली काम कर पाओगे। जैसे एक्सेल में आप काम करते हैं नॉर्मली, आप यहाँ पे इजीली काम कर पाएंगे। बट जो व्यू है, वो व्यू जो है वो आपको अलग अलग पेजेस में है। अभी मैं इसको नॉर्मल व्यू पे शिफ्ट करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, तो नेम आप ऐसे कर सकते हैं। अगर मैंने नॉर्मल व्यू पे कर दिया तो दिखाएगा कि हमने एक डेटा ए कॉलम में भरा है, दूसरा के कॉलम में भरा है, क्योंकि ये अगला पेज हो जाता है, नेक्स्ट पेज। तो इस तरीके से आप इसको लेआउट में देख सकते हैं कि जब भी आप प्रिंट देने वाले हैं उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि मेरा जो डेटा है वो किस 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 कितने पेजों में आएगा। तो उसका व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू जो है वो आपने जो भी कस्टम व्यू बना रखा है उसकी लिस्ट आपको यहाँ शो हो जाती है और आप उसको सेलेक्ट करके ऐड करेंगे तो ये वाला जो व्यू है अ, वो आपको एज ए जो भी आपने कस्टमाइज़ किया होगा उस व्यू में आपको ये यहाँ पे प्रेजेंट कर देगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारे ग्रिड लाइन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कुछ ग्रिड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये अगर आप चाहते हैं ये ग्रिड लाइन ना दिखाई दे तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक प्लेन पेपर की तरह दिखाई देगा। और जब आप यहाँ पे अगर बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो आप बॉर्डर अप्लाई अगर करते हैं Alt-B तो आपको ये तब जा कर के यहाँ पे लाइनिंग शो होगी। बट जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की लाइंस होती हैं वो ग्रिड लाइन वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो इसको आप सिंपली हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मूला बार, जहाँ पर यहाँ फार्मूला लिखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका इस तरीके का काम है कि अभी आपको फार्मूला नहीं लगा पा रहे हैं अभी आपको नहीं आता इनिशियली स्टेज पे, तो ये अननेसेसरी आपको दिख रहा है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। सो नॉर्मली अभी आप जो भी काम करेंगे उसमें फार्मूला बार आपको नहीं दिखाई देगा, बट इसको आप हमेशा रखें। तो ये एक गुड हैबिट है जो आप आगे डालेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा हेडिंग, तो जो भी आप ये देख रहे हैं कि कॉलम ABCD एंड रो 1 2 3 4, तो ये हाइड कर सकते हैं आप। अब ये यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आपने जूम करना है तो आप क्लिक करेंगे तो कितना परसेंट आपको जूम करना है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं और कस्टम भी कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे 150% जूम करना है, सो 150% ये जूम हो जाएगा। तो जो भी जितना भी आप जूम कर रहे हैं वो आपको देखिए नीचे जो ये बार है इसमें भी शो हो रहा है। यहाँ से आप 200% तक इसको बढ़ा सकते हैं, 400% तक। और कस्टमाइज में जा कर के आप यहाँ पे भी आप 400 तक ही इसको बढ़ा सकते हैं। जूम में मैं गया, अब यहाँ पे मैंने लेट सपोज 5000% कर दिया तो ये नहीं लेगा। ये कह रहा है कि ओनली बिटवीन 10 to 400%। तो अभी हमने यहाँ पे अगर 350% कर दिया, 300%, तो अभी इतना जूम हो गया। तो हम स्क्रॉल करके जो हमारा माउस का व्हील है उसको भी हम स्क्रॉल अप डाउन करेंगे तो हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जूम सेलेक्शन, तो जहाँ पर भी मेरा कर्सर होगा ये उसको जूम कर देगा। अब मैं यहाँ जूम पे क्लिक करूँगा, देखिए जूम करके ये यहाँ पे ले आया। 100% कर दूंगा तो जितना 100% दिखाना चाहिए उसकी जूम साइज़ ऑटोमेटिकली उतनी हो जाएगी। इसके अलावा आ गया न्यू विंडो।
सो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई डेटा है जो आपको इस इधर इधर जो आपका इस शीट पे भी है, और लेट सपोज हमने ये वाला डेटा हमें इस शीट पे भी एक दूसरी शीट पे भी है, और अब हमें ये दोनों डेटा को मैच करना है। मैं ये वाला डेटा यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये मान लीजिए मुझे यहाँ से ये अब मान लीजिए मुझे ये दोनों डेटा को देखना है, तो वन बाय वन वन मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नई विंडो पे लेके जा सकता हूँ। तो मैं क्लिक न्यू विंडो करूँगा, तो अब देखिए एक विंडो आ गई, व्यू टैब 1 2, एंड सेकेंड है व्यू टैब 1। सो ये अलग अलग विंडो हो गई। अब मैं चाहता हूँ इनको आमने सामने रख के देखना, तो मैं यहाँ पे अरेंज अरेंज ऑल पे क्लिक करूँगा और टाइटल पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए दोनों मुझे दिखाई दे रही है, टैब 1 और टैब 2। अब मैं यहाँ पर एक में शीट 1 ओपन करूँगा, दूसरे में शीट 2 ओपन करूँगा। नाउ आई कैन सी क्लियरली, ये देखिए ये यहाँ पे ये। अब देखिए मैं दोनों को अलग अलग देख सकता हूँ, समझ रहे हैं आप? और मैं इन पे अगर काम करता हूँ तो दोनों शीट्स में ये काम होगा। जब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी आ गए और ये यहाँ भी आ गए। अब मैं यहाँ पे अगर कोई और भी लिखता हूँ टाइटल, तो दोनों शीट पे आप देखिए बिल्कुल रियल टाइम पे दोनों शीट्स पे काम हो रहा है। सो इस तरीके से आप, मतलब शीट एक ही है ये, उसकी टैब दो हो गई है। तो इस तरीके से आपने एक टैब पे एक काम करना है, दूसरी टैब पे दूसरा काम करना है, और आप नहीं चाहते बार बार इधर उधर करना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी एक टैब 2 को रिमूव कर देता हूँ। टैब 1 को मैं इसको मैक्सिमाइज़ करके, और मैं यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फ्रीज़ का। सो फ्रेंड्स, फ्रीज़ अगर मैं करता हूँ तो देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, नॉर्मल फ्रीज में बताता हूँ पहले, कि अगर हम मान लीजिए फ्रीज पे जाकर के रॉ फ्रीज करेंगे तो फर्स्ट रॉ हमारी फ्रीज हो जाएगी। अब मैं डेटा कितना भी स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे ऊपर के जो फर्स्ट रो में टाइटल है वो हमेशा दिखाई देते रहेंगे। इसके अलावा जो ये फर्स्ट कॉलम है, अगर मैं इसको भी फ्रीज करना चाहता हूँ तो फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा। अब देखिए फर्स्ट कॉलम, अगर मैं डेटा अपना राइट में कितना भी लेके के जाऊँ तो बट मुझे फर्स्ट कॉलम हमेशा विजिबल होगा। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ पूरे पैनल को फ्रीज करना, लाइक मैं चाहता हूँ ऊपर की मैं 4 रो फ्रीज करना चाहता हूँ। सो मैं फोर्थ फिफ्थ पे क्लिक करूँगा तो ऊपर की फोर्थ जो रो होंगी वो फ्रीज हो जाएंगी। उससे हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट अनफ्रीज करेंगे एंड देन क्लिक करके फ्रीज पैनल करेंगे। सो फ्रीज पैनल है तो ऊपर की जितनी भी रो हम चाहते हैं उतनी हमने इसको फ्रीज कर लिया। अब अगर चाहते हैं हम कि 4 कॉलम, 4 रो और 2 कॉलम्स अगर हम फ्रीज करना चाहते हैं, सो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अनफ्रीज कर लेते हैं, और हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे अपना C5 पे। सो ऊपर की 4 ये वाली रो और बाकी के ये 2 कॉलम ये हाइड कर देगा। तो अब मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ अपना, और व्यू टैब में जा कर के फ्रीज पैनल। देखिए अब इसने क्या किया, यहाँ के 2 कॉलम ये फ्रीज कर दिए और 4 रो ये फ्रीज कर दिए। सो इस तरीके से हम पैनल को फ्रीज कर सकते हैं। जब हम डेटा बहुत लार्ज सेट पे होता है और हम स्क्रॉल करते हैं अप एंड डाउन राइट लेफ्ट, तो हमारे को क्या होता है, कुछ कॉलम्स नेसेसरी होते हैं देखना, सो दैट हम पता कर पाएंगे किस टाइप का डेटा हम नीचे रीड कर रहे हैं। तो इस पर्पज़ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें फ्रीज पैनल करना आना चाहिए, फ्रीज करना आना चाहिए। सो अनफ्रीज करता हूँ, स्प्लिट पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो भी डेटा है वो स्प्लिट हो गया है अलग अलग पार्ट्स में। जहाँ पे भी मेरा कर्सर होगा उतने उस जहाँ पे मेरा कर्सर होगा वहाँ से ये स्प्लिट कर देगा। अब देखिए जब जैसे मैं जो भी मैं लिख रहा हूँ वो नीचे ऊपर भी D1 है और नीचे भी D1 सेल है। देखिए 1 से दोबारा से रो रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4 5 तक ये अलग पैनल बन गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 ये अलग से हो गया। मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा, लेट्स से दिशांत TTP, तो आप देख रहे हैं कि वो ऊपर भी लिखा जा रहा है। तो सेल वही है, बट क्या हो रहा है कि स्प्लिट हो रहा है। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो मुझे ऊपर भी दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो बस ये है स्प्लिट करने का। इसका क्या यूज़ है, ज़्यादातर ये यूज़ आता नहीं है, बट मे बी आपके केस में कभी ये यूज़ आए, सो इसको आपको पता होना चाहिए। अब मैं हाइड पे क्लिक करूँगा तो ये जितना भी हमारा जो भी शीट दिख रही है सारी हाइड हो जाएगी, और अनहाइड पे क्लिक करूँगा तो अनहाइड हो जाएगी सिंपली। इसका भी यूज़ क्या है वो देखते हैं। इसके अलावा स्विच विंडो, अगर आपने यहाँ से न्यू विंडो ले रखी है और आप चाहते हैं दूसरी विंडो पे स्विच होना, तो यहाँ से क्लिक करके आप फर्स्ट टैब सेकंड टैब इस तरीके से स्विच हो सकते हैं। सो ये नॉर्मली उसके लिए यूज़ होता है। स्प्लिट पे मैं दोबारा क्लिक करके इनको इसको अनस्प्लिट कर लिया मैंने।
इसके अलावा मैक्रो है। मैक्रो ये ऑटोमेशन है एक्सेल की, सो हम यहाँ पे कोड बना सकते हैं। तो लेटर ऑन वी विल डू डेफिनेटली कि हम इसको करें। और अभी के लिए हम देख लेते हैं मैक्रो है। तो मैक्रो हम अगर कोई रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड मैक्रोज हैं वो यहाँ देख लेते हैं हम। इसके अलावा कोई नया रिकॉर्ड करना है हमें तो हम ड्रॉप डाउन पे इस पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। तो जो भी हम इस पर काम करेंगे उसकी ये स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेगा, और फिर उसके बाद जैसे ही हम उसको दोबारा कभी रन करेंगे तो सेम स्टेप ये दोबारा से रिपीट करेगा, और वो वाली जो एग्जीक्यूशन हमने की है उसको वन से ना क्लिक लेकर के आ जाएगा। तो हम जब भी उस पर क्लिक करेंगे फट से वो काम हो जाएगा, जो भी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये इसका तरीका है कि हम इसके अंदर ऑटोमेशन कर सकते हैं, अपने जो भी रिपीटेबल हमारे स्टेप्स हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? सो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर करूंगा। एंड अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस इसको सब्सक्राइब कर दो। और अगर किसी को शेयर, आपको लगता है कोई और बिगनर है जो कि एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच, दिल से गुड लक।